यही प्रयास रहता है सब लोग संहिताओं को पढ़े, लेकिन संहिताओं का अध्ययन कैसे करें। हमारे महाविद्यालयों में वो अच्छी तरह से नहीं सिखाया जाता है, तो हमारे धर्माधिकारी साहब है उनके लिए प्रयत्नशील है और दक्ष में एक पूर्व की अनुस्मृति आई है, उनके माध्यम से हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं। हम आज का सेशन सुश्रुत संहिता के कुछ श्लोकों से कैसे पढ़ाई की जाती है, 8-10 सूत्र को समझे, तो इसी तरह से करना चाहिए। जैसे सुश्रुत संहिता का प्रारंभ होता है अथातो वेदोत्पत्तिम अध्यायम व्याख्यास्यामः वेदोत्पत्ति अध्यायम। तो उसका हमें अध्ययन कैसे करना चाहिए। चरक ने अध्यापन विधि समझाई है, शिष्योपनयन में भी ये बात आती है। तो जो गुरु कृपा से कुछ प्राप्त हुआ तो उनके कुछ श्लोक को हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे जो तीनों महर्षि है, भगवान सुश्रुत, भगवान भारद्वाज या पुनर्वसु आत्रेय और महर्षि कश्यप, तीनों वेदों के दृष्टा ऋषि रहे हैं। वेद का ज्ञान जब मनुष्य को आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, उसी समय उनकी जो परमात्मा की दिव्य चेतना है, उनके दिव्य स्रोत के माध्यम से वो सुनते हैं और उनको लिपिबद्ध करके अन्यों को सुनाते हैं। तो ऐसे हमारे तीनों महर्षि रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम कांड के 127 से लेकर 158 तक शायद परुच्छेपो देवदासी ने जो अग्निहोतारम से सुख चालू होता है, समय होगा तो दक्ष आपको ये अग्निहोतारम वाला सूक्त द्वितीय सेशन में सुनाएगा। तो अग्नि का, इंद्र का और हमारे वेदोक्त देवताओं का जो जो मंत्र भगवान परीक्षेपो देवदासी को साक्षात्कार हुआ था, उस सारे सूक्त का उसने प्रणयन ऋग्वेद के 127 से लेकर प्रथम मंडल के 127 से लेकर सूक्त में किया है। कई लोग मानते हैं कि धन्वंतरी है, वो वेदकालीन ऋषि नहीं है, और हमारे बड़े बड़े विद्वान है, मूर्धज्ञ विद्वान, वो किसी का ऐठा जुटा देख के पढ़ के लिख देते हैं कि धन्वंतरी का काल है 5 से 10 हजार साल तक। हमारे आयुर्वेद के भ्रमित इतिहास में पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, ये परंपरा चले आती है, वास्तविकता को समझ नहीं पाते। जब परीक्षेपो देवदासी वेदकालीन ऋषि है, तो वेद का तो आरंभ इस ऋषि को दृष्ट हुआ युग के प्रारंभ काल से। तो युग से प्रारंभ काल से ये तीनों भरद्वाज और हमारे कश्यप, तीनों ऋषि वेदकालीन ऋषि है। त्रेता युग में जब वर्णन आता है, विश्वामित्र के 100 पुत्र का वर्णन आता है, तब 51-52 में पुत्र में नाम आता है सुश्रुत का। उनको धन्वंतरी के पास भेजते हैं शिक्षा अध्ययन के लिए। विश्वामित्र भेजते हैं कि जाओ वत्स सुश्रुत वाराणस्याम गच्छ। वाराणसी में धन्वंतरी देवनाश नाम के साक्षात भगवान धन्वंतरी के अवतार का प्रादुर्भाव हुआ है, तो उनके पास जा और आयुर्वेद की दीक्षा आत्मसात कर। उनके साथ गार्ग्य और गालव, उनके 2 भाई थे,
दलहन ने टीका लिखी है, अभी हम देखेंगे, उसमें बात समझाइए। तो 3 भाई एक साथ आते हैं, उसमें रामचंद्र भगवान का जो भाई था भरत, भरत के पुत्र को पुष्कलावत का राज्य सौंपा गया था। तो पुष्कलावत वहां आते ही पुष्कलावत की नगरी के राजा होने से उसका विरुद्ध भी पुष्कलावत हुआ था। वो भरत का पुत्र भी उस भगवान देवदास धन्वंतरि के पास आते हैं। तो ये बात सारी घटनाएं हुई त्रेता युग से। हमारे कलयुग का अभी 5000 से अधिक साल बीत गए। उनके पहले का द्वापर 8,32,000 का, उनसे 3 गुना काल, उसके संधि काल में भगवान श्री रामचंद्र हुए। तो इतना सारा समय को हम समय सीमा में कैसे निबद्ध कर सके? जब सुश्रुत का काल ही इतना हो तो भगवान धन्वंतरि के काल के बारे में हम कैसे निर्णय कर सके कि वो 10,000 साल के भीतर भीतर ही हुए हैं? यानी आयुर्वेद के साथ नित्य संबंधित स्थान रखने वाले हमारे आयुर्वेद प्रजापति परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ काल में ही उत्पन्न कर दिए हैं। तो धन्वंतरि का न आरंभ है न अंत है, समुद्र मंथन से उसकी उत्पत्ति बताई गई है। वैसे ही उनके आगे पीछे हम शायद मान लें कि परोक्ष कोई देवदासी के नाम से और कोई होगा। अगर और कोई होगा तो उसके बाद के सारे सुक्त है उनके पुत्र प्रतदन नाम के जल से, उसके आगे के सुक्त है उनके पिताश्री, उनके दादाजी के नाम से चलते ग्रीष्मत सौनक के, और सारे के सारे उस परंपरा के जो सुक्त है ना, उसे ग्रीष्मत सौनक सुक्त नाम से जाना जाता है। तो ये सारे सुक्त की दृष्टा भगवान धन्वंतरि, देवदास धन्वंतरि थे। उसने वेद के मंत्रों का आत्म साक्षात्कार करके हमारे वेदोक्त सभी देवता है उसका निरूपण वेदों में किया है, उनके पूरे परिवार ने किया है। यानी वो हमारे लिए नित्य आप्त है। वेदों के एक भी शब्द में हम आगे पीछे कुछ कर नहीं सकते। जिससे ऋग्वेद का प्रथम मंत्र चलता है अग्नि मीड़े पुरोहितम, वहां से प्रारंभ होता है। अग्नि की जगह अगर वाहनी रख दे तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन अथ से इति लेकर वेद मंत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे हमारी जो सुश्रुत संहिता है, एक भी शब्द आगे पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें छंद का निरूपण कर दिया है। जैसे दक्ष बहुत बड़ा जो हमारा सुश्रुत संहिता का उदर रोग निदान है, सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 7, उनका बहुत सुंदर भाषा में, सुंदर लय के साथ और सुंदर संगीत के साथ वो प्रस्तुतिकरण कर सकता है। वैसे ही चरक संहिता का उसने जो अध्याय किया है वो भी निरूपित कर सकता है। तो यानी कहना है कि वेदों में जितने जितने सारे छंद है, गायत्री छंद है, जगती है, ब्रुति है, पंक्ति है और सारे छंद है, वही छंद महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में निबद्ध किए हैं और उनको इतने अच्छे वस्त्रालंकार से विभूषित किया है कि जब हमको एक दृष्टि प्राप्त होती है तब हमें पता चलता है कि उसमें कितना सारा संयोजन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, एक एक में कितनी सारी परीक्षाएं निरूपित की है। जब उनको पढ़े समझे तब जब हम एक देवता के यज्ञ करते हैं ना, उस समझने की शक्ति। अभी दक्ष ने जो ये आपको निरूपित किया धन्वंतरि सूक्त या बेसत सूक्त या आरोग्य सूक्त, उनका उसने भी पाठ कर दिया, हमने भी पाठ कर दिया, लेकिन हमारे पास व्याकरण का ज्ञान नहीं है। सरकार हमें अंग्रेजी सिखाती है, अंग्रेजी सिखा के हम अपने विस्तार के लोगों को, हमें अपने विस्तार में बैठना है, उनकी चिकित्सा करनी है, उनको ठीक करना है, तो हम उनको कैसे अंग्रेजी में लिख के समझाएंगे? और हमारी जो देव भाषा है उसमें लिखे गए संस्कृत वाङ्मय को हम अंग्रेजी में परिवर्तित करके कैसे समझाएंगे? तो जब तक हमें संस्कृत का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। दक्ष अभी हमें पूछ रहे थे कि मैं वेद की षडंग है ज्योतिष, कल्प, निरूप, व्याकरण, छंद, शिक्षा इत्यादि में कौन सा सीखो? तो हमने कहा कि षडंग
षडंग सीखो। जब हम पुरुष पूर्ण होते हैं तब हमारा एक हाथ न हो तो, हमारा पैर न हो तो, जब हमारा मस्तक न हो तो, एक अंग से जब हम हीन अंग रह जाते हैं तो उसको कुरूपता मानी जाती है। तो वेदों को और आयुर्वेद को समझने के लिए हमारे पास षडंग का ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष, कल्प, निरुक्त इत्यादि का, छंद इत्यादि का हमें ज्ञान नहीं हो तो हम कैसे उसको देख पाते हैं। हमारे शास्त्र है, हमारी दृष्टि, हमारे नेत्र है, हमारी ज्योति है, उनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये अंगिरा ऋषिकृत जो पाठ हुआ था उनका पहले दिग्दर्शन कर ले, फिर हम सुश्रुत संहिता का कैसे अध्ययन किया जाए उनका कुछ विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। और कुंभ में हमने हमारी एक यात्रा आयुर्वेदारंभ से लेकर जब तक आयुर्वेद पूरा हो गया तब तक हमने कौन कौन से जंगल में कहाँ कहाँ कैसे भ्रमण किया था उनकी बात निरूपित की थी। आज आपके सामने समय के अवसर के अनुसार हमारी चिकित्सा की जो इतनी जिंदगी पसार हुई है उसमें हमें कौन कौन से औषधों से कैसा कैसा चिकित्सा चमत्कार का लाभ हमें दृष्टिगोचर हुआ है उनकी प्रस्तुति करने का आपके सामने प्रयास करेंगे। पहले हम धन्वंतरी सूक्त का पाठ जो महर्षि अंगिरा ने धन्वंतरी को समर्पित किया है उनका प्रथम मंत्र देखते हैं। ओम, अनुष्टुप छंद है, गांधार स्वर है। ओम अदो यदवधावत्य अवत्कम् अधिपर्वतात् तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथा शशि। जब हमें निरुक्तम का ज्ञान न हो तो इस शब्दों की निरुक्ति को हम कैसे समझ पाए। जब उनको ही समझ नहीं पाए तो हम आयुर्वेद को कैसे समझ पाए, वेदों को कैसे समझ पाए। अदो, अदो का मतलब होता है यत, जो, अवधावती, अवधावती, अव यानी नीचे की ओर, धावती यानी दौड़ के आना, यदु यदवधावत्य नीचे की ओर दौड़ के आता है। यदु यदवधावत्य कैसे दौड़ के आती है तो वहाँ उसने एक अलंकार निरूपित किया गया है, उससे बोलते हैं समान शब्दों को समान दृष्टांत जैसा रख दिया है। अवत्कम अधिपर्वतात्, अवत्कम बोलते हैं पानी को, जैसे पानी का झरना समुद्र पर्वतात्, पर्वत के शिखर पर से जब हम हिमालय में जाते हैं ना तब देखते हैं, जब हमारे गंगरिया इत्यादि में जाते हैं ना तो वहाँ पुष्पवती गंगा का जो प्रवाह ऊपर की ओर से नीचे की ओर आता है तो जिसे घसमसता हुआ प्रवाह आता है, दृष्टांत दिया है। अवत्कम अधिपर्वतात् तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथा शशि। उस औषधों से मैं औषधि निर्माण करता हूँ तो सुभेषजं यथा शशि, उसके लिए उत्तम औषधि बन जा। पर्वत के शिखर पर कौन सी औषधि होती है आपको पता है, कुटज नाम है। कुट यानी पर्वत, ज यानी जन्म होना। कुटक के पर्वत के शिखर पर होने से उसको कुटज बोला जाता है। जब हमारी सुश्रुत संहिता में अनागत बाधा या अनागत बाधा प्रतिच्छेद मेघायुष्कामी अध्याय, उसमें सोम और सोम सदस्य दिव्य औषधियों का वर्णन किया गया है। हमारे भारतवर्ष के सारे पर्वत शिखर पर उनका वर्णन किया गया है।
जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमगिरी पर्वत, वहाँ से आगे जाते हैं तो पारियात्र पर्वत, वहाँ से आगे जाते हैं तो हिमाचल के पर्वत, फिर द्रोणगिरी पर्वत और हिमालय की जितनी श्रृंखला है सारे का वर्णन किया गया है। जब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो विंध्याचल के पर्वत पर कौन सी औषधि होती है, वहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अर्बुदाचल का जो पर्वतमाला है उनका सारा पर्वतीय श्रृंखलाओं का गुरु शिखर और अर्बुदा देवी के जो बहुत सारे शिखर है उनका वर्णन है। फिर हम सौराष्ट्र में चलते हैं तो हमारा रेवतक पर्वत, गिरनार पर्वत आता है। वहाँ से सब हम महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं तो सह्याद्री की गिरिमाला कर्नाटक तक प्रसार करती है। वहाँ से जब जाते हैं कर्नाटक में हमारा शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे वन्य है, वहाँ उड़ुपति नाम की सोम होती है। वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा साइलेंट ऑफ वैली मनारगढ़ के जंगल आते हैं। वहाँ से जब कन्याकुमारी की ओर जाते हैं, वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा मलई पर्वत, वहाँ होने वाली सोम और चंदन और उनके वृक्ष, वहाँ से हम हमारे सुंदरवन की ओर चले जाते हैं। वहाँ से जब हमारे सेवन सिस्टर सफारी आसाम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम इत्यादि में जाते हैं, वहाँ से फिर हम अपने उत्तराखंड में आ जाते हैं। हमारा तिब्बत का पर्वतीय पहाड़ और उनके पर होने वाली सोम इत्यादि सोम के 24 प्रकार के भेद वहाँ निरूपित किए गए हैं। उसमें हमारे जितने छंद हैं ना, उस छंद के नाम से गायत्र, त्रिष्ठु, जगति, पंक्ति इत्यादि नाम से, और दुर्वा सोम और स्वयं प्रभ और रजत प्रभ इत्यादि 24 प्रकार के सोम का वर्णन किया गया है। तो ये सारी की सारी पर्वत के शिखर पर होती है। और जैसे सभी सोम में सामान्य लक्षण है, प्रतिपदा को आज त्रयोदशी है, कल उसमें एक पत्ता रहेगा, आज उसमें 2 पत्ता है, और अमावस्या को वो पत्र विहीन हो जाएगी। जब उनको प्रतिपदा होगी, शुक्ल प्रतिपदा, तो एक एक पत्ते बढ़कर उसमें अधिकाधिक पत्ते होते जाते हैं और सभी में कंद सामान्य रहते हैं। और सभी में ये पर्वत की शिखर पर जितने जितने सरोवर है, उस सरोवर में जैसे तालमानस सरोवर है तो सुश्रुत ने बताया है कि वहाँ जैसे जलकुंभी तैरती है वैसे वहाँ पानी के ऊपर तैरने वाली सोम रहती है, दुर्वा सोम। तो इस प्रकार की सारी सोमों का पर्वतीय श्रृंखलाओं पर उनके साथ साथ गोलोमी, अजलोमी, छत्रा, अतिछत्रा इत्यादि दिव्य औषधियाँ है। हम धन्वंतरी भगवान का सूक्त बोलते हैं ना, तो भगवान हमें ले जाते हैं। हमने अगले साल प्रयोग किया धन्वंतरी सूक्त का पहली बार, ये यज्ञ हुआ। उसके पहले का यज्ञ धड़ेज में, जिसमें गिरधर भाई ने हमें धन्वंतरी महिमा का अनुदान दिया। जिससे हमारा यज्ञ खत्म हुआ न, हमारे पैर चल पड़े गिरनार की ओर। जब गिरनार पर गए, वहाँ गिरनार पर रेवतक नाम की सोम होती है, लेकिन उनका दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन सोम सदस्य एक ईश्वरी नाम की औषधि है, उनका दर्शन हम लोगों ने बहुत सालों से नहीं किया था, उनका हमने साक्षात दर्शन कर पाए। ये जो औषधि है उनसे ईश्वरी से सर्प बहुत डरते हैं, यानी उनके नजदीक ही नहीं आते। उनमें से ऐसी गंध निकलती है कि उनकी कई विस्तार में सर्प आते ही नहीं है। तो उस वनस्पति का हमें दर्शन हुआ। जब दर्शन हुआ तो हम उस वनस्पति को पढ़ लेते हैं। तो घर पे आके गाँव में औषध रत्नम नाम की बुक में देखा तो उनका वर्णन मिला। तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। भगवान शिव जी का लग्न हो रहा था, उस समय नारद जी आए थे। तो नारद जी है ना, सबकी मस्ती कर लेते हैं, शंकर भगवान की भी कर लेते हैं, विष्णु की भी कर लेते हैं, कभी कभी ब्रह्मा जी की भी कर लेते हैं। तो उसने भगवान शिव के शादी में ये औषधि लेके आए ईश्वरी, और भगवान शिव के पास रख दिया। तो उनके जितने सर्प थे, जैसे गले में शेषनाग थे, ये बाहु में थे, ये अपना जो व्याघ्र चर्म लपेटा था उन पर सर्प थे, वासुकी इत्यादि नाग सब थे, उनकी भूषण थे। तो वो सब वहाँ से सब उसने ईश्वरी का गंध देखा न, तो सब निकल पड़े और भगवान दिगंबर हो गए। तब से भगवान दिगंबर हो गए थे।
तो ये इतना सारा सामर्थ्य हमारी औषधि में भरा पड़ा है। ये धन्वंतरी सूक्त के माध्यम से हमने उनका साक्षात्कार किया। फिर हमारा मित्र है जूनागढ़ में वाजा साहब, वो हमारे बहुत हितैषी है। तो मैंने कहा कि अगर वो ईश्वरी मिल जाए तो हम उनको लगा दें। उस समय जब हमने पहली बार मिली थी ना, तब हमने वहाँ से उनके कुछ बीज एकत्रित कर लिए थे। हमारे स्टूडेंट उस बीज को ले गए थे। फिर जब हमने पूछा कि आप किसी के पास ईश्वरी है, तो सभी ने कहा कि अभी नहीं है। किसी के पास उनके बीज नहीं बचे थे, वर्षा ऋतु हो गई थी। तो हमने सोचा कि शायद ईश्वरी के नीचे ईश्वरी की शेष बीज गिरे हो गए, तो उनसे ईश्वरी नया पौधा उत्पन्न हो गया होगा। तो जब ये पौधा को देखने के लिए हमने वाजा साहब से कहा कि आप जाओ ने देखो, गिरनार में जटाशंकर होकर आगे रास्ता जाता है 1500 पगथिये के पास, वहाँ ईश्वरी का लता लगी हुई है। तो वहाँ जाके उसने देखा, उनके पास साथ हमारे राजू भाई नाम के एक्सपर्ट वनस्पति है जो गिरनार की सारी औषधियों को जानता है, उनको भी ले गए। वहाँ जाके उसने बारीकाई से अन्वेषण किया, एक भी ईश्वरी का पौधा नहीं मिला। फिर वो लोग ने ऐसा सोचा कि चलो 2000 पगथिये तक चले जाते हैं। 2000 पगथिये तक चले गए तो दूसरे ईश्वरी उसकी दृष्टि में नहीं आई, लेकिन वहाँ बैठ के उसने ये अश्विनों को मनोमत, उनको ये धन्वंतरी सूक्त नहीं आता था, अश्विनों को और धन्वंतरी को मनोमत याद किया कि अगर हम परोपकार के लिए इस वनस्पति को चाहते हैं तो हमें मिल जाए। उसने जैसे प्रार्थना की, मानो भगवान ने सुन ली। वहाँ से वो जहाँ उनकी लता लगी हुई थी वहाँ आए, उस पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी, तो नीचे उसको 10 रोपा मिल गया। उनमें से 5 हमको दिया, हमने लगाया। अभी हमारा जो इंद्रप्रस्थ है उसमें एक भी सर्प नहीं आता था, पहले सर्पों से भरी हुई वो जगह रहती थी। हमारी गौशाला में भी अभी कोई सर्प नहीं आता है, क्योंकि उनकी वजह से सारे सर्प है, उनसे वो क्षेत्र मुक्त हो जाता है। तो ऐसी ऐसी दिव्य औषधियाँ है। तत्ते कृणोमि भेषजम, पर्वत के शिखर पर से, पर्वत के मध्य में होने वाली औषधि और पर्वत के तलेटे में होने वाली, इस सारी औषधियों को ग्रहण करते। जब औषधि कहाँ से ऊपर से और की घसमसती आती है, तो उनके लिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में 97वां सूक्त बताया गया है। या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मनेनो बभृणामहं सतं धामानि सप्तश्च। उसके 17वें मंत्र में आता है, अवपतन्तेरवदन्ति औषधयस्परि यं जीवम् अस्नमावहे स नरिष्यति पुरुषः। आकाश में से, स्वर्ग में से अपतन तीर दिव, दिव यानी दिव्यलोक से, स्वर्ग से आती हुई औषधि बोली, यम जीवम अस्नमावहे, जो जीव मेरा उपभोग करेगा वो कभी दुख को प्राप्त नहीं करेगा। आयुर्वेद की कब उत्पत्ति हुई? लोक सृष्टि ही प्राप्त, लोगों की सृष्टि की उत्पत्ति के पहले आयुर्वेद का आविर्भाव हो गया। जब आयुर्वेद का आविर्भाव हो गया तो उनके पहले तो औषधि आ ही जानी चाहिए। तो उनके पहले इस सारी हमारी स्थावर सृष्टि की 18 भार औषधि पृथ्वी पर विद्यमान है। तो उस औषधि को मैं जानूं, जान के क्या करूं? उनसे औषध निर्माण करूं। यदो यदवधावत्य अवत्कम अधिपर्वतात्, पर्वत पर से पानी का समूह जैसे घसमसते हुए आता है, वैसे स्वर्ग से अपने दिव्य गुणों के साथ
द्युलोक से आती हुई औषधि बोलती है, यम जीवम अस्नमावह, जो जीव मेरा उपभोग करेगा वो दुख को प्राप्त नहीं करेगा, उसके लिए सुभेषजम यथासस, उसके लिए तू दिव्य औषधि बन जा। जब हम वनस्पति के पास जाके इस सूक्त का पाठ करते हैं न, तब ये वनस्पति इतनी प्रसन्न हो जाती है कि अपने सारे गुण उसके भीतर न्योछावर कर देती है। हमने एक बार ये मंत्र बोलने से वनस्पति प्रभावित होती है कि नहीं, हम भी पहले संशयशील रहा करते थे, हमारे मन में भी संशय रहा करता था, होता है नहीं होता है। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे एक मित्र थे उना से, उनकी भाभी को ब्रेन कैंसर हुआ, सिरो अर्बुद, और उनकी चिकित्सा अनुभूत योग प्रकाश नाम के ग्रंथ से हमें मिली। उसमें वटक्षीर का प्रयोग करना था, तो हमने वहाँ जाके इस मंत्र को फलश्रुति है कि नहीं, हमारा संशय निवारण प्रयोग किया। पहले एक ग्रुप था, उसमें हमने 10 स्टूडेंट को रखा, दूसरे में 10 स्टूडेंट को रखा। पहली वट की जो लाइन थी उनको हमने अथर्वा ऋषिकृत औषधि सूक्त से अभिमंत्रित किया, दूसरे को अनअभिमंत्रित की हुई लाइन रखी। पहले को जब अभिमंत्रित किया और लोगों ने आधे घंटे के अंदर 250 ml दूध निकाल दिया, वटक्षीर निकाल दिया। जब दूसरी लाइन को अनअभिमंत्रित रखी गई थी, उनमें से 50 ml भी वटक्षीर नहीं निकला। जब हमने कहा कि पहली लाइन में तो मैं हूँ, आज आपके साथ रहा, तो आपने जोर जोर से मंत्रों का नारा लगाया, कल नहीं था तो कम था, तो वैसे मुझे भी लगा, संशय तो संशय है ना। तो फिर जो दूसरी लाइन थी उसको हमने तीसरी लाइन कर दी, हम पहली लाइन में थे उनको चौथी लाइन कर दी, दूसरी लाइन थी उनको तीसरी कर दी, उसमें मैं रह गया और उनको अभिमंत्रित किया। मैं चौथी लाइन में चला गया बिन अभिमंत्रित की हुई लाइन में, तीसरी लाइन को अभिमंत्रित करके लोगों पर छोड़ दिया, तो उसने 250 ml दूध वापस निकाला। और चौथी लाइन में मैं जब जिसमें था, हमने सबको समझाया था कि आपको अधिक से अधिक दूध का क्षीर का संग्रहण करना है, फिर भी हम 50 ml तक नहीं पहुँचे। न केवल उसकी मात्रा ही बढ़ा देती है, वनस्पति अपने रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और आपकी चिकित्सा को भी इतना अधिक गुना सफल कर देती है। तो वनस्पति को अभिमंत्रित करके उसको ग्रहण करके जब चिकित्सा में प्रयोग करते हैं तो भेषजम यथा ससे, तब वो व्याधि के रोगी के रोग को दूर करने में समर्थ होती है। तो पृथ्वी पर की सारी जितनी पर्वत के शिखर पर होने वाली, पर्वत से नदियों का प्रवाह गिरने वाला हो, नदी किनारे की तट पर होने वाली औषधियाँ, जैसे हमने शिखर पर होने वाली, वैसे ऊपर के जलाशय में होने वाली सोम इत्यादि दिव्य औषधियों का दिग्दर्शन कराया, वैसे नदियों की तट पर होने वाली एक विशिष्ट प्रकार की औषधियाँ है। कई बार हम हिमालय में चले जाते हैं तो गंगा जी के तट पर भ्रमण करते हैं, कभी नर्मदा जी के तट पर भ्रमण करते हैं, जब हमारी न्यंकुमती नदी है तो उनके तट पर भ्रमण करते हैं, कभी हम ऋषितोया के तट पर भ्रमण करते हैं, तब हम अपनी नदी किनारों पर जो सटी हुई औषधि है उनका साक्षात्कार करते हैं। तो उस नदी के किनारे पर नदी सर्ज अर्जुन का नाम है, सरयू नदी के किनारे पर अर्जुन के पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। हमारे नर्मदा के तट पर कुछ भागों में वैसे ही अर्जुन के पेड़ बहुत लगाए हैं। हमारी नंकुमती नदी है, उस नंकू एक हमारा विशिष्ट प्रकार का मृग होता है, स्पॉटेड डियर, उस नदी के किनारे पर अधिकाधिक होते हैं ना, तो उसको न्यंकू बोलते हैं। उस न्यंकू उसमें पानी पीते हैं तो उसका नाम हो गया न्यंकुमती। तो उसके किनारे पे जाम्बू के पेड़ बहुत हैं, जाम्बू और राज जाम्बू, उनके पर बंदर खाते हैं ना, बंदर तो आधा खाते आधा फेंक देते हैं, तो वो भूमि के उसकी नदी के तट पे गिरते हैं। फिर क्या होता है, जब फल परिपक्व होता है ग्रीष्म के अंत में, ग्रीष्म में हमें फलों की आवश्यकता रहती है,
ग्रीष्म के अंत में वो फल गिरा देते हैं, उनके बीज पृथ्वी पर पड़ते हैं। भगवान की रचना देखो, बारिश को बहा देते हैं, बारिश आती है, इंद्रवृष्टि करते हैं तो पानी का बहाव आता है। तो नदी के बीच बीच में कहीं एक द्वीप जैसा रहता है, वहाँ उनके बीज चले जाते हैं, दोनों किनारे के ऊपर की साइड में वो बीज चले जाते हैं। तो वहाँ इस सारी नदी है ना, देखो ना आप, तो उनसे भरी हुई है। हमारी ऋषि तो यह नदी के किनारे पर जाते हैं ना, तो वहाँ हमारी निर्मली है, निर्मली के कदम के बहुत सारे पेड़ हैं। तो उस नदी के किनारे पर निर्मली का पेड़ से जब उनका बीज गिरता है ना, तो नदी के पानी को इतना स्वच्छ कर देता है कि हम क्या बताएं। अपना फिल्टर भी जितना काम नहीं कर सकता है, इतना निर्मली नदी को निर्मल करती है, इसलिए उनका नाम निर्मली कतक बीज पड़ा हुआ है। हमारे सुश्रुत ने जो जल शुद्धिकरण के उपाय लिखे हैं ना, उसमें निर्मली का उपयोग लिखा है। वैसे हमारी करंद है वो नदी के किनारे पर होती है। उदक क्रिया तो उसके लिए ना, उदक के किनारे पर होने से उसका नाम उदक क्रिया है। उसके जो मूल होते हैं उसमें बड़े बड़े घड़ियाल रहते हैं, तो उसको नक्रमाल कहते हैं। उसके अंदर सटे रहते हैं, तो उनके भीतर वो फंसे रहते हैं नक्र या मगर। तो ये मगर वाली नदियाँ है, उस नदियों में जिस नदियों में एक जो पेड़ रहता है ना करंज के, स्निग्ध पत्री, कृतमाल इत्यादि, इसकी रात को आप देखो ना, उस पर माला लगी हुई है, माला से सजा हुआ सारा पेड़ है वो दिखाई देता है। और चांदनी रात में वो इतना सारा चमकता कि हम क्या बताएं। जब रात को हम औषधि का परिभ्रमण परीक्षण करने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसा ही दिखता था। तो निर्मली है। और हमारे तरुण पंथ मूल देखो ना, नदी किनारे के ऊपर सटे रहते, कहीं नल है, कहीं दर्भ है, कहीं कुश है, कहीं काश है। तो ये सारी औषधियाँ नदियों के किनारे पर संलग्न रहती है। जब पानी का प्रवाह बढ़ता है नहीं, बरसात ऋतु में तो गंदा पानी आता है? तो ये गंदे पानी को जब एक वनस्पति का स्पर्श होकर जाता है, तो उनके स्पर्श से वो शुद्ध हो जाता है। जब वो शुद्ध हो जाता है तो हमारे भीतर, हमारे शरीर में, खून के भीतर जो मूत्र स्वरूप में रहा हुआ मूत्र कैसे शुद्ध न हो जाए, तो हम तृण मूल का प्रयोग करते हैं। हमारी किडनी फेलियर के पेशेंट में, वृत्तघात में, मूत्रकुच्छ में, मूत्राघात में, और सारे के सारे मूत्राघात मूत्रकुच्छ के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। यही है धन्वंतरि मंत्र का साक्षात्कार। कि आप भी इस सूत्र का पाठ करोगे ना, ऐसी दिव्य औषधियाँ आपको प्राप्त होगी, और इनके माध्यम से आप सारे मूत्र प्रजनन संस्थान के रोग दूर करने का सामर्थ्य वो आप भी सिद्ध करेंगे। जब इस मंत्र से आप आहुति दोगे, आहुति का जब आपके भीतर कुछ समय तक निरंतर मंत्र जप होता रहेगा ना, तब आपका पैर अपने आप उस औषधि के पास चले जाएंगे, उस औषधि आपके साथ आएगी, और आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे अनेक प्रकार के दर्दी है वो शुद्ध हो जाएंगे। जब निर्मली है जल को शुद्ध कर देती है, तो हम तो अभी जो पीते हैं पानी है, अभी नया सिस्टम निकलता जाता है। कई साल पहले जो हमारे वाटर प्यूरिफायर, पानी का शुद्धिकरण यंत्र के लिए यंत्रों का आविष्कार हुआ, हमने घर पर लगा दिया। आज पूरे विश्व में देखो न, B12, D3, B कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे विटामिन की क्षति हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। उनको खाने के लिए हमें विटामिन की टेबलेट लेनी पड़ती है। उस विटामिन की टेबलेट खाने से हमारे शरीर के भीतर कुछ उनके अवशिष्ट अंश जमा हो जाते हैं, उनकी वजह से और कोई व्याधि हो जाते हैं। हम अपने मंत्र को नहीं पढ़ते हैं ना, तो हम कहाँ अपने पानी में, देखो ना, पानी में, समुद्र पानी में शंख रहता है। जिस पानी में शंख रहता है, तुप्ति रखती है, जहाँ मोती रखता है। पहले मैं अपने पानी को शुद्धिकरण करने के लिए अपने ही जो मिट्टी का घट था, उसके अंदर में मोती रखा करता था। इतना स्वादिष्ट पानी हो जाता था कि हम क्या बताएं, इतना सुमधुर और इतना मधुर हो जाता था। एक बार उसी समय हमारे पास वो पानी का शुद्धिकरण करने वाला बेचने के लिए, यानी एडवर्टाइज के लिए हमारे पास आया। तो हमने उनको कहा कि आप हमारे पानी के TDS देखो ने, हमने मोटी डाला हुआ था, देखा तो 0 TDS। तो इतना सारा सुश्रुत ने बताया है, शंख है, सुक्ति है,
छिप है और समुद्री कपर्दिका है, ये सारे के सारे जल का शुद्धिकरण करता है। सुश्रुत ने हमें दिया है। हम सुश्रुत को धन्वंतरी सूक्त से पाठ नहीं करते हैं। चौथे मंत्र में बताया है ने, उपजिका उद्भरन्ति समुद्रादति देशजम तदास्त्रावस्य देशजम तद्दुरोगम अशिस्मत्। उपजिका, उप का मतलब होता है पानी, अप यानी जल। उपजिका पानी, यस्य आजीविका सा उपजिका, जल जिनकी आजीविका यानी जल में काम करने वाले लोगों ने या जल में से उत्पन्न होने वाले धन्वंतरियों ने। अभी हमने धन्वंतरी का पाठ किया ने, शंखधारी, चक्रधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी, ऐसे पर्याय देखे तो उसमें शंखधारी है। धन्वंतरी पीयूष पाणी है, उसके हाथ में कमल भी है, जलों का भी एक हाथ में है। तो ये सारे औषधियाँ आपके भीतर आत्मसात हो जाती है, उनका ज्ञान हो जाता है और उस चिकित्सा के माध्यम से हम शंख भस्म देते थे। जब ये सूक्त का पाठ किया ने, तब से हमारे चिकित्सा व्यवसाय में शंख भस्म ज़्यादा आने लगी। और ज़्यादा आने लगी ऐसा नहीं, उनके माध्यम से बहुत सारे महास्त्रोतस की व्याधि है ठीक होने लगे। हमने कपर्दिका भस्म का उसके अनंत प्रयोग काफ़ी किया, तो हमारे पास बाधिर्य के, कर्णस्त्राव के, कर्णप्रूई के, ऐसे पेशेंट आने लगे नहीं। तो अरुस्त्राणमिदं महत् उपजिका उद्भरन्ति समुद्राद अशिस्मत्, उसने रोगों को अशेष कर दिया। तो बहुत सारे कर्ण की व्याधि, कर्णस्त्राव इत्यादि अपने आप समन होने लगे। तो ऐसे शंख है, वैसे हम अभी अभी सुक्ति भस्म का भी प्रयोग करने लगे। अभी अभी हम जब ये धन्वंतरी सूक्त का पाठ किया ने, तो प्रवाल भस्म का हम अम्लपित्त, रक्तपित्त इत्यादि चिकित्सा में अपनी प्रवाल पिष्टिका, यक्ष्मा में इत्यादि में प्रयोग करने लगे, तो उसका दुर्लभ परिणाम प्राप्त हुआ। तो ये मंत्र की सारी फलश्रुति है। आपके भीतर उनका आत्म साक्षात्कार ऐसे होता है कि आप उस औषधि तक पहुंच जाते हैं, तो वो भेषज आपके लिए शुभ भेषज हो जाती है। तो ये नदी किनारे की सारी औषधियाँ, हम जब रामगंगा नेशनल पार्क में गए थे ना, तब तो क्या हम बताए, कितनी सारी औषधि, दिव्य औषधियों का हमने देखा लाभ। सर्पदुली के किनारे किनारे पर भ्रमण करता हुआ जो हमने किया है। हम कालिंदी के किनारे पर जाते हैं ना, तो उस अलग अलग वन में जाते हैं, तो उनका भी दिग्दर्शन करते हैं। कभी गंगोत्री की ओर जाते हैं, तो वहाँ की जो गौमुख तक भ्रमण करते हैं, भुजवासा, चिड़वासा, उनकी औषधियों का दर्शन करते हैं। तो ये सारी औषधियाँ मंत्र के प्रभाव से आपको अपने तक खींच आती है, धन्वंतरी वाद तक ले जाता है। हम अभी गए थे ना थोड़े समय पहले यहाँ हिमालय में, हम उतर के गए, कैंसर की चिकित्सा करते हैं ना, तो हम फ्लाइट से, एरोड्राम से उतर के सीधा पहुँचे यूपामाई के आश्रम में, जो कैंसर की विशेषज्ञ थी। उनके नदी के किनारे पर, वहाँ नदी है मालिनी, हमारी इतनी ही प्रिय नदी है जितनी हमें गंगा और नर्मदा जी में प्रेम है। तो हम यूपामाई के आश्रम में पहुंच गए। इतना दिव्य आश्रम है वो आश्रम। आज तो जैसे हमारी संस्कृति नष्ट होती जाती है, आज वो आश्रम भी नष्टता की ओर है, लेकिन वहाँ भी उसकी वाइब्रेशन आज भी विद्यमान है। हम वहाँ गए, जानू हमारे साथ थे, और विनीश जी और उनके सहाध्यायी बहुत सारे थे। हमारे भीतर न जाने कैसे हमारा विद्युत चिकित्सा है उनका कंठस्थ पाठ होने लगा अपने आप। और कैंसर की जितनी उस लोगों ने जाना था, उनका सारा का सारा अवतरण हुआ। इतना ही नहीं, उस दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर वो जो यूपामाई, हमने 2005 में उनके साथ संपर्क हुआ था, तब वो हमें आसपास के जो बिच्छू बुट्टी है, काफल है, वहाँ की दिव्य औषधि है, बुरास है इत्यादि को भ्रमण करने के लिए ले गई थी। उसी समय की दिव्य औषधियाँ जो कैंसर में प्रयुक्त होती है, उनका भी साक्षात्कार हुआ। उस सारा का सारा हमने करीब 1 घंटे तक
विवरण कर दिया। फिर मालिनी तो हमारी अति प्रिय नदी है, तो उसके किनारे पर हमारा मुंह से शब्द निकल गया, चलो विश्वामित्र की ओर चले। तो हम विश्वामित्र की ओर चले, तो वहाँ विश्वामित्र की गुफा है, दुर्गम पहाड़ियाँ है, हाथी से भरा हुआ जंगल है। उनकी गुफा में बैठे और उनके आसपास के सारे पेड़ पौधे का हमने चित्रण किया है। विश्वामित्र की गुफा में जाने से अपने आप गायत्री मंत्र, तो अब गुफा में गए ना, तब हमारा संबोधन हम गायत्री मंत्र से इसलिए करते हैं कि विश्वामित्र की चेतना अभी भी हमें स्पंदित कर रही है। तो ऐसे ऐसे हमारी सभी नदियों के किनारे पर आप भ्रमण करो। जब इस सूक्त का आप लगातार 1 वर्ष पाठ करोगे ना, आप अपने आप वहाँ चले जाएंगे भगवान धन्वंतरी उनकी ओर। प्रकृति देवी, वनस्पति, नदी देवी, पर्वत अपने आप आपको उनकी ओर आकर्षित कर ही लेंगे। उनका साक्षात्कार आपके भीतर होगा। उनके माध्यम से आप बहुत सारे दर्दियों की चिकित्सा करने में समर्थ हो जाओगे। तो नदी के किनारे पर होने वाली, पर्वत के मध्य में होने वाली, जब हम रेवतक पर्वत को चढ़ते हैं ना, तो मध्य में बहुत सारी औषधियाँ, जैसे गौमुखी गंगा से हम प्रारंभ करते हैं ना, वहाँ रेवतक पर्वत में चले जाते हैं। भरतवन, शैसावन, रामवन, हनुमान धारा, त्रिपुरी गुफा, ये हमारा कुटित का वन है, सब में चले जाते हैं ना, तो मध्य स्तर की औषधियों का भी दर्शन करते हैं। वहाँ कोदारा होता है, विरोधी होती है, बहुत सारी औषधियाँ होती है। हमारी माधवी लता वहाँ भरपूर मात्रा में, 10 मूली है। एक ऐसी रास्ता है कि महीनों तक उस आप उखेड़ डालो ना, महीने तक वैसी की वैसी रहेगी। ये सारी मध्य, पर्वत के मध्य की औषधि है। और पर्वत की तलहटी में आओ ना, तो उसका गुणधर्म और वनस्पति के प्रकार और बदल जाएगी। तलहटी में बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, जैसे नदियों का किनारा जब पर्वतीय तलहटी में, तो उन पर उदुम्बर के पेड़ ज़्यादा रहते हैं। उदुम्बर के पेड़ है, हमारा अजगरी है, मालवेला है, उनसे संलग्न बहुत सारी लताएँ हैं। लता का भी प्रकार पर्वत के एटीट्यूड से बदल जाते हैं। तो ये सारी औषधियाँ का आत्म साक्षात्कार इस मंत्रों के माध्यम से हो जाता है, और आप उसके दर्शन और उसके चिकित्सा चमत्कारों का लाभ प्राप्त करने में सामर्थ्य, जैसे जैसे मंत्र शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, आपका सामर्थ्य भी वैसे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे सारे सृष्टि पर की जितनी वानस्पतिक औषधियाँ है, उनका महर्षि अंगिरा ने पहले ही मंत्र में उपदेश कर दिया है। तो सृष्टि पर की सारी औषधियों का ज्ञान जब हमारी प्रज्ञा बुद्धि विकसित हो जाती है ना, तब उनके गुण कर्मों का अपने आप ज्ञान भी होने लगता है। वनस्पति के क्या गुण धर्म है, उसके श्लोक भी, जैसे दक्ष अभी पहले तो उनको 10 श्लोक कंठस्थ करना पड़ता था ना, तो पूरा दिन लग जाता था। आज अभी 1 घंटे में, जब हम पूरे दिन में 1 अध्याय करते हैं ना, तो 1 घंटे में दक्ष है 50 श्लोक 1 घंटे के भीतर कंठस्थ कर लेते हैं। इतनी कुशाग्र बुद्धि हो जाती है। वैसे हमारी प्रज्ञा बुद्धि तब कही जाती है। प्रज्ञा है हमारी दियो योन प्रचोदयात्, दिया बुद्धि है कि जिस बुद्धि को हम धारण करें, उसको अपने जीवन में अपनाए और उसको अपने जीवन में अपनाकर दर्दियों पर उनका साक्षात्कार करे, वही मंत्र का साक्षात्कार है। तो ऐसी फलश्रुति हमें प्राप्त हो जाती है। इस सृष्टि पर की सारी वानस्पतिक औषधियों का वर्णन महर्षि अंगिरा ने इस सूत्र में लिख दिया है। दक्ष ने हमने उसको घनपाठ इसीलिए करवाया कि त्रिपरिमाण में आप उनको ट्रायंगुलेशन यानी कि पूर्ण रूप से देख सकते हैं। जैसे आप बैठे हो और हमको आप त्रिपरिमाण में देख सकते हो, लेकिन जब चित्र होगा तो वो 3 डायमेंशन में नहीं होगा। तो इस 3 डायमेंशन में पिरामिड के स्वरूप में उनका सारा दिग्दर्शन आप घनपाठ के माध्यम से कर पाते हो। तो वो भी सीखना चाहिए। हमारे श्लोकों पर भी हमें घनपाठ करना चाहिए, जैसे वेद मंत्र पर होता है। दूसरा मंत्र है आदंगा कुविदंगा सतमी अभेस जानिते तेषाम अस्तित्वम उत्तमम अनास्त्रावम अरोगणम। आदंगा, अंगा 2 शब्द है। वनस्पति की जितने सारे अंग है, जैसे त्वक, मूल, पत्र, पुष्प, स्वरस, नाल, निर्यात, या हमारे पंचांग, मूल, कांड, शाखा, पत्र, फल, बीज इत्यादि। तो इसको वनस्पति के अंग प्रत्यंग बोला जाता है।
या और खनिज औषधि हो या और कुछ समुद्र औषधि हो, जलज औषधि हो, तो उनके अंग प्रत्यंगों का वर्णन एक शब्द में किया गया है। आदंगा, इस औषधियों के जो अंग है, आदंगा कुविदंगा, उनसे मैं कुवित यानी निर्मित करता हूँ, तैयार करता हूँ, औषध निर्माण करता हूँ। आदंगा कुविदंगा, कुविदंगा में औषधि से जितनी सारी कल्पना निर्मित होती है, जैसे स्वरस है, कल्क है, क्वाथ है, हिम है, फांस है, तो सारी औषधियाँ उनसे निर्मित की जाती है। आदंगा कुविदंगा, तो औषधि कहाँ निर्माण होती है? हमारी भेषज कल्पना में। पहले में सारा त्रिगुण गुण कर दिया, दूसरे में देखो एक ही शब्द में सारी भेषज कुविदंगा, जितनी सारी औषध कल्पना है, चाहे आप घृत निर्माण करो, चाहे तेल करो, चाहे भस्म करो, चाहे मसी करो, चाहे क्षार निकालो, उनमें से गुटी बनाओ, कल्पना कोई भी हो, तो सारी की सारी महर्षि अंगिरा ने एक ही शब्द में समाहित कर ली है। देखो मंत्र के एक शब्द में कितना सामर्थ्य भरा पड़ा हुआ है। आदंगा कुविदंगा शतमी या भेषजादिते, उनसे शतम यानी सैकड़ों, शताधिक, शत से सहस्त्र के बीच में जो रहती है उसे शत शब्द से प्रभाषित किया जाता है 999 तक। जब सहस्त्र से बढ़ जाता है ना तो सहस्त्र बोलते हैं, सहस्त्र से 10 सहस्त्र तक, 10 सहस्त्र को संस्कृत में अयुत बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे औषध कल्पनाएं निर्माण होती है, बनती है ना। एक ही औषध है, जैसे वनस्पति का हमारा हरितकी ले लीजिए, हरितकी आदि से तो हमारा भाव प्रकाश निकंठ प्रारंभ होता है ना। दक्ष प्रजापति और अश्विनों का संवाद है पूरा भाव प्रकाश, आप पढ़ना। अश्विनों दक्ष प्रजापति से प्रश्न करते हैं, दक्ष प्रजापति उसका प्रत्युत्तर देते हैं, तो उनका सारा प्रत्युत्तर है वो ही सारी औषधियों का ज्ञान है। भाव प्रकाश ने आत्मसात किया था इन मंत्र के प्रभाव से। जैसे हमारी हरितकी है, तो हरितकी के 7 वेद दे दिए हैं, विजया, पुतना, रोहिणी इत्यादि। तो 7 प्रकार में भी उनका, जैसे विसा है, त्रिसा है, चालीसा है, अड़ताला है, उनके जो भार होता है, मान होता है, उनके आधार पर उनका अलग, और उनके आधार पर प्रत्येक हरितकी के अलग अलग गुण, और प्रत्येक हरितकी कैसे आकार प्रकार की रहती है उनका सारा दिग्दर्शन। फिर उस हरितकी को आप वृक्ष गुण है तो स्निग्धता उत्पन्न करने के लिए घृत भ्रष्ट करो, उसको एरन तेल में भ्रष्ट करो, वैसे ही अन्य स्नेह में भी आप हरितकी को भ्रष्ट कर सकते हो। वैसे हम गौमूत्र हरितकी बनाते हैं, घृत भ्रष्ट हरितकी बनाते हैं, एरन भ्रष्ट हरितकी बनाते हैं, और सारी औषधियों का हम उपयोग करते हैं। तो वो घृत भ्रष्ट हो जाती है, कभी एरन भ्रष्ट हो जाती है, कभी ओष्ण भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट करने की एक तरक्की है। हमारे गुरुदेव थे राहुल साहब, मुझे कहा कि जाओ 5 अगस्त हमारे लिए विसा हरडे की, विसा हरडे का मतलब होता है रतल के पर्स से पहले मान प्रमाण हुआ करता था। 400 ग्राम में जितनी हरड़, आपको अभी संशय होगा कि 20, 30, 40, 48 क्या है, तो 400 ग्राम के आधार पर हरड़ का मान लिया जाता है। 400 ग्राम में जब 20 हरड़ आती है तो उसको विसा बोला जाता है। 400 ग्राम में 30 आती है तो उसको 30 हरड़ बोला जाता है। 400 ग्राम में 40 आती है तो 40, 10 ग्राम की एक हरड़ हो जाए। 48 आती है तो 48 बोला जाता है। तो इस प्रकार हरितकी के वेट पर हमारे पास एक बच्चा आया था, उसने लखनऊ में जो बच्चों का विशेषज्ञ रहता है चाइल्ड साइकियाट्री, उसके द्वारा उदर रोग का छेदन करवाया था, आंतों का, फिर भी उनको ठीक नहीं हो। बड़ौदा से आया था पेशेंट, लेकिन सर्जरी उसने लखनऊ में करवाई थी। वो बच्चा हमारे पास आया तो हमने उनके लिए 150 ग्राम की हरड़ का प्रयोग किया था, और इस हरड़ के माध्यम से जो सर्जरी ठीक नहीं कर सकी थी, वो 150 ग्राम की हरड़ ने उनको पूरा का पूरा ठीक कर दिया था, उनके आंतों का पूरा ठीक कर दिया था, और बच्चा ठीक हो गया था। तो हरड़ को ऐसे हमारे राहुल साहब है ना,
वो हरण का, उनकी गुरु परंपरा है ना, सभी हरण का ही विशेष प्रयोग करते थे। कभी प्रातः काल, कभी भोजन के पूर्व, कभी भोजन के बीच में, कभी खाना खाने के अनंतर, कभी रात को, और कभी कभी अनुपान भी बदल देते हैं। कभी जैसे हमारी ऋतु हरित की चलती है तो कभी घृत के साथ, कभी तेल के साथ। कभी एक आदमी से कल बात हुई थी, मैं कहा कि अभी हरित की है तो वसंत ऋतु अभी आएगी 2 दिन में, तो हमने तो सकरा के साथ लिया, लेकिन हमारे साथ जो स्टूडेंट बैठे ना उनको पता था कि वसंत ऋतु में मधु का प्रयोग करना चाहिए। तो वैसे हमारी ऋतु प्रयोग का विभिन्न अनुपान से भेद है। वैसे तक्र हरितकी है, वैसे अलग अलग प्रकार के अमृत हरितकी है। हरितकी का ऐसे आप संयोजन करो ना, सैकड़ों तो क्या सहस्त्रों औषध आप निर्माण कर सकते हो एक औषधि से। उन लोगों की परंपरा थी, बहुत कम औषधों में बहुत सारे लोगों को वो ठीक कर देते थे। तो बहुकल्पम ये औषध की एक वो परिभाषा है। तो हमारा पूरा द्रव्य गुण और पूरा परिस्थिति कल्पना सतम या बेस जानिते, तो उनसे सैकड़ों, तो हमारे सैकड़ों औषध है ना, तो उनसे तो सहस्त्र औषधियाँ बन जाती है। इसलिए महर्षि अथर्वा ऋग्वेद के 10वें कांडवा प्रथम सूक्त है ना, उसमें लगते या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्रीयुगम पुरा मनेनु बभ्रुणामहं शतम धामानि सप्तश्च। फिर क्या लिखते, शतम वो अम्बधामानि सहस्रमुद्वोरुहाः अघासत्क्रत्वोयुयम् इमां मे अगदं कृत शतम वो अम्बधामानि। हे मातृ, अम्ब यानी माता, हे मातृ रूप औषधिया तेरे सैकड़ों उत्पत्ति स्थान है। सहस्त्र मुत वो रूह, तो हजारों तरह से उत्पन्न होती है, तो हजारों तरह से लोगों में प्रयुक्त की जाती है। उनका मैं उपयोग करके लोगों के व्याधि को दूर करने का सामर्थ्य प्राप्त करो। इस मंत्र में ये बात बताई गई है। जब आप बार बार मंत्र जप की क्या आवश्यकता है, ये आवश्यकता है वो मंत्र आपके भीतर सन्निहित हो के, आपके अणु सन्निहित हो के उस वनस्पति का साक्षात्कार कराते। हमारे चिकित्सा के जो अष्टांग है उसके अंग के साथ हमारा साक्षात्कार करा के उस अंग का ज्ञान प्रदान करता है मंत्र की शक्ति। तो उनसे ऐसे सैकड़ों और सहस्त्र औषधियाँ निर्मित की जाती है। आदंगा कुविदंगा शतमी या भेष जानते तेसाम अस्तित्वम उत्तमम। इन सारी औषधियों में से तेसाम अस्तित्वम उत्तमम अनास्त्रावम अरोगणम। तेसाम अस्तित्वम उत्तमम, जब कंठपाठ होता है ना तो कैसे उत्पन्न होती है। जैसे हमारे पास अर्बुद का दर्दी आया ना, अगर हमें हरितकी का प्रयोग करना है ना तो हमें तुरंत वो आ जाती है कि उसके लिए गौमूत्र हरितिका का प्रयोग करने से अर्बुद ठीक हो जाता है। जब हमारे पास विद्रधि का पेशेंट आता है ना तब हमें पता चल जाता है कि उसमें त्रिफला का प्रयोग करना चाहिए। व्रण रोपण है ना, त्रिफला सर्वव्याधि विनाशनी, सभी व्याधियों को दूर करती है। तो तेसाम से तुम उत्तमम, इतने सारे योग में मैं कौन से प्रयुक्त करूँ। जब मंत्र का पाठ करते हो ना तो वो प्रयुक्त करने वाले औषध का आपको साक्षात्कार हो जाता है। आपके सामने आ जाती है गौमूत्र हरितकी, आपके सामने आ जाता है। अगर अर्बुद है ना तो आ जाता है हेमकंद, आपके सामने आ जाता है। कल हम आ रहे थे ना, बीच में हमने मोमाई माता के मंदिर में पूर्व में लिए थे बचाव से ये हेमकंद। हमारे गाड़ी वहाँ रुक गए, हमने वहाँ जाके तो सारे हेमकंदों का दर्शन किया। तो ये अर्बुद में आपकी सफल हो जाती है। कहीं गोमीकंद आपको मिल जाता है, कहीं कृष्णाविली मिल जाती है, कहीं और औषधि मिल जाती है। तो इनका जो उसमें प्रयुक्त होने वाली औषधियाँ है वही आपके सामने इस मंत्र के प्रभाव से लिखी जाती है और आप उस चिकित्सा में सफल हो जाते हैं। तो तेसाम जैसा अर्बुद में है वैसा ही अन्य सारे व्याधियों में तेसाम अस्तित्वम उत्तमम। आपके हाथ से, जैसे महर्षि सुश्रुत लिखते थे, भगवान पुनर्वसु आते लिखते थे, ऐसे ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपके हाथ से लिखी जाएगी जब इस मंत्र का आपको साक्षात्कार होगा। जब आप प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करोगे और
महीने में कम से कम एक बार या सप्ताह में एक बार ऐसे यज्ञ करते हो ना, हम क्यों सफल होते हैं? धन्वंतरि को आह्वान करते, सूक्त का पाठ करते हैं तो औषधियों में मिल जाती है। आप करो तो आपको भी क्यों न मिले है? आपको मिले इसीलिए तो आचार्य जी के माध्यम से, भगवान धन्वंतरि की कृपा से हम आपके बीच में इसका सारा विवरण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सतम या भेष जानीते तेसाम अस्तित्वम उत्तमम अनास्त्राम, आपके साथ सैकड़ों औषधि आ जाती है, उसमें उस व्याधि के निवारण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ औषधि हो वही मेरे हाथ से लिखी जाए। इस मंत्र का यही प्रभाव रहता है और वही लोग जल्दी से आसानी से दूर होते जाते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से देखो ने, गत सप्ताह में हमारे स्टूडेंट आए थे, 4-5 पेशेंट डायबिटीज़ के थे, वो हमने रिमूव कर दी कि जाओ 1 महीने के बाद रिपोर्ट करवा के देख लेना। दूसरे महीने के बाद आया तो भी नॉर्मल, तीसरे महीने के बाद आया तो भी नॉर्मल। तो तेसाम अस्तित्वम, जब अपामार्ग का उपयोग कर देते हैं ना, प्रमेय चले जाते, सारे के सारे प्रमेय चले जाते हैं। अपामार्गम अथर्ववेद का चतुर्कांड है, उसका 16, 17, 18 3 सूक्त है अपामार्ग पर। ईशानाम त्वा भेषजाम उच्चैः आरभामहे चक्रम सहस्त्रवीर्ये कृणुतु, ऐसा करके ये प्रथम मंत्र है। त्वया अपामार्गम वयम मृजमहे क्षुधामारम तृष्णामारम अभूतम अनत्यपतम तहम अपामार्गम वयम मृजमहे अक्षपराजनम। उस अध्याय में अंत में मंत्र में महर्षि अथर्वा ने लिख दिया है, त्वम एकम अपामार्गम सर्वम व्याधि वपहोनोतु, हे अपामार्ग तू एक है। जैसे चरक ने लिख दिया है ना बस्ती चिकित्सा में, सर्वतः एक चिकित्सा सर्वतः बस्ती, एक और सारी चिकित्सा एक और बस्ती। फिर लिख दिया है कश्चित ब्रूहि बस्ती मती एक है, कोई बोलते हैं कि बस्ती अकेली ही पूरी चिकित्सा है। तो यहाँ महर्षि अथर्वा ने लिख दिया है अपामार्ग तो सारे व्याधियों की एकमात्र चिकित्सा है। उनको विभिन्न तरीके से हमने मूल लिया, ग्रहण किया। देखो मूल को हम प्रसूता स्त्री को प्रसव होने वाली स्त्री को दान करा दे, सुख प्रसव हो जाता है। उनसे हमने सैकड़ों ने हजारों लोगों को सुख प्रसव कराया है। जब हम गुरु पुरुष अमृत में उनको अभिमंत्रित करके लेते हैं, आप भी सुख। हमने जब अपामार्ग अपने खेत में लगाया था ना, हमने जाके पहले भूमि का शुद्धिकरण किया, फिर जब अपामार्ग को लगाया ने तब भी अपामार्ग सुक्त से बीच बीच में मैं वहाँ जाके जब अवसर मिलता था ना, बुधवार का और अपामार्ग का जो संयोग रहता था ना, तो हम वहाँ जाते थे और वनस्पति को अभिमंत्रित कर देते थे। जब उनको ग्रहण किया बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग कॉलेज से आ गए और हमने अपामार्ग अपने खेत से निकाले और अपामार्ग मूल का प्रयोग हमने बिच्छू में किया तो वो भी, विष में किया तो वो भी उसका निवारण हो जाता है। बहुत सारे विषों का घिस के आप लगाओ ने, बहुत सारे विषों का उसके निवारण। जब लगाने से विष निवारण होता है तो पान करने से आँखों विष इत्यादि जो प्लेग आदि बीमारियां फैल जाती है उनको भी वो ठीक कर देता है। तो विष निवारण के लिए अपामार्ग प्रशस्त औषधि। उसमें एक लिखा है अक्षपराजनम, तम क्षुधामारम तृष्णामारम अयम अक्षम अक्षपराजनम। अक्ष बोलते हैं आँख को, ज्ञानेंद्रियों को, हमारी आँख, कान, जीवा, त्वक इत्यादि जो इंद्रिय है उसमें भी काम करते हैं। हमने कई पेशेंटों में देखा है जिनके बाधिर्य है, चांद्र संहिता में लिखा है ना अपामार्ग क्षार तेल, हम अपना अपामार्ग क्षार तेल बना के उनके कानों में डालते हैं तो बाधिर्य और कणना चला जाता है। आप मंत्र का पाठ करो ना, अपामार्ग का आपको भी साक्षात्कार होगा। आप भी उनसे अपामार्ग क्षार से स्थित अपामार्ग शरीर बनाकर बहुत सारे बहरे लोगों को ठीक कर सकते हो। एलोपैथिक बोलते हैं ना कि जब आपकी कान की श्रुति नाड़ी है श्रवण शक्ति से कमजोर हो जाती है, फिर सुनाई देना असमर्थ है, उसके लिए वो ऊंचा हाथ कर देते, इसके लिए हमारा अपामार्ग आ जाता है। अभी हमने कुछ दिनों से हमारे खेत में जीवंती लगाई है, हमारे इंद्रप्रस्थ में हमने इंद्रप्रस्थ में बहुत सारी जितनी जीवंती लगाई है, उनके पत्तों आधिक्य से होने लगे तो हमने जीवंती चूर्ण निर्माण किया। बहुत सारे नेत्र रोगों में ये धन्वंतरि सूक्त का साक्षात्कार है। हमने ग्रहण किया, हम शंखपुष्पी के साथ, शंखपुष्पी प्रतिदिन पूरे दिन बोल बोल के थक जाते हैं, साथ तो शंखपुष्पी लेते हैं वैसे सो जाते हैं और 4 घंटे के भीतर हमारी निद्रा भी परिपूर्ण हो जाती है। तो जब से हमने सेवन किया ने, हमारे बेताला का नंबर था वो, अभी हम चश्मा के बिना वो भी
पेपर पढ़ सकते हैं, हमारे आँख में इतनी रोशनी आ गई। बहुत सारे लोगों को दिया, इवन ऐसे लोगों को दिया जो पूर्णतः अंध थे, उसकी आँखों में भी रोशनी आई, उसकी आँखों में भी दिखाई देने लगा। बहुत श्लेष्म विदग्ध दृष्टि इत्यादि नेत्र के सारे जीवंती है, नेत्र रोग में अग्रय है, सर्वश्रेष्ठ है। अग्रय उससे कहे जाते हैं कि उस विषय के जितने जितने रोग है, नेत्र के सारे रोगों को समाप्त करने से उसको उसकी श्रेष्ठ मान्य है। तो ऐसे जीवंती का, ऐसे अपामार्ग का प्रयोग भी आँख में रोशनी प्रदान करने के लिए, त्वचा के रोग निवारण के लिए। कभी हमारे जलोदर के पेशेंट थे, एक हमारे मित्र ने राजस्थान से भेज दिया था। हमने ऐसा सोचा था कि वो फिर अपने पुष्कर तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो 1 महीने के बाद, हमारे कलकत्ता वाला मित्र है ना, उनका मामा था, तो 1 महीने के बाद उसने वीडियो में हमने दिखाया कि वो खेत में काम करता था। तो इतना सारा अपामार्ग मूल से जलोदर पूरा ठीक हो जाता है। तो इतना सारा सामर्थ्य, तो वनस्पति के सारे अंग प्रत्यंगों का ज्ञान भी हो जाता है, उनसे आप औषध निर्माण भी करने लग जाओ, और औषधि का निर्माण करके आपके साथ सर्वश्रेष्ठ औषधि आ जाती है, जिनके माध्यम से आप व्याधि के रोग को निवारण करने के लिए समर्थ हो जाते हो। आदंगा कुविदंगा सतमी अभेश जानिते तेषाम अस्तित्वम उत्तमम अनास्त्रावम अरोगरम। अनास्त्रावम, अधिकांश व्याधि है वो स्त्राव जनित है, उनको अनास्त्रावम कर देते हैं। जैसे नाक से प्रतिक्षय बहता है, तो प्रतिक्षय में हम अपना जो वो है ना, अपना अगस्त्य पुष्प देते हैं, तो अगस्त्य पुष्प से सारा प्रतिक्षय ठीक हो जाता है। अगस्त्य पुष्प का हम नक्तांध्य में प्रयोग करते हैं। अगस्त्य हमारा प्रिय वृक्ष है, मुनि वृक्ष है उनका नाम। जब भादो मास में अगस्त्य का उदय होता है, वनस्पति का नक्षत्र के साथ संबंध देखो ने, जब भाद्रपद मास में अगस्त्य का उदय होता है, जिस दिन उदय होता है उस दिन सारे अगस्त्य के पेड़ में पुष्प प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते, भादो मास अगस्त्योदय होता है, तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे बैठता जाता है ना, तो अगस्त्य पुष्प में उसी समय सारे के सारे पुष्प क्रमशः कम होते जाते हैं। जब फागुन या चैत्र मास में अगस्त्य का लय हो जाएगा, तब सारे पुष्प, जिस दिन लय हो गया, सारे अगस्त्य के पेड़ से सारे के सारे पुष्प खत्म हो जाएंगे। न केवल अगस्त्य में ही, लेकिन अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशीर्ष इत्यादि हमारे मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी जितने सारे नक्षत्र है, उसने संबंधित सारे औषधियों का वर्णन हमारे शालिग्राम निघंटु में, बृहत निघंटु रत्नाकर 6-7 में